ससिजा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रोहतास कंडूल और हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो पंचायत समिति के चुनाव या अन्य जो मुद्दे रहेंगे उनको लेकर चर्चा करते हैं। रोहतास जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी, सभी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। रोहतास जी, जो गत दिनों हम कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल भी चली कि जिसमें पंचायत समिति के चुनाव में उपलाना ही नहीं, आसपास की जो तीनों पंचायत समिति रही वहां कुछ जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता को संभाल नहीं पाए। क्या कारण है? ये तो जगदीश भाई साहब मैं बताना चाहूंगा आपको। एक ये थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ चीजें हुई है। उपलाना हल्के का आपको रिजल्ट बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक उपलाना हल्का ताऊ देवीलाल की सोच का हल्का है जी, और डॉक्टर अजय सिंह को चाहने वाले हल्का है। और आने वाले समय में हम आपको पार्टी की तरफ से बहुत बढ़िया यहाँ जो अब लोक समिति के चुनाव में हुआ उसके परिणाम कुछ और ही दिखेंगे। नहीं, वो कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ और परिणाम होगा? क्योंकि तीनों जो कह सकते हैं हल्के के तीनों स्थानों पर जननायक जनता पार्टी अपनी स्थिति ना संभाल पाना, क्या कर रही है? देखिए, मैं बताऊंगा। पहली बात उपलाना की कर लेते हैं जी। उपलाना में 18 ब्लॉक समिति मेंबर चुने गए जी। यहाँ 9 से मतलब बराबर हुआ। मैजिक फिगर किसी को नहीं मिला जी, ना जेजेपी को ना बीजेपी को। और अगली बात जो एक मतलब ड्रा के माध्यम से मतलब एक टॉस या चुनाव, वो एक उसमें लक की बात आई। लेकिन यहाँ कुछ जगह कुछ गलत प्रचार की वजह से हम अपना चेयरमैन, वैसे तो रविंद्र मलिक हमारा पुराना, क्या कारण है? कई चीज लेकर चलिए कि हम मतलब मंत्री जी की साइड से ले लो या कार्यकर्ताओं की तरफ से ले लो जी, कुछ बातें मतलब समय पर इन चीजों पर नहीं, मतलब एक ऐसा आभास नहीं था तो हमारे साथ ये होगा। हम अपना चेयरमैन बनाने में सक्षम थे और हमारे लगभग हमारे पास 11-12 हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर यहाँ से हमारी पार्टी के थे। लेकिन फिर भी चलो जेजेपी बीजेपी इकट्ठा ही है तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर जी आपकी जेजेपी बीजेपी एक मानते हैं फिर चुनाव की क्या जरूरत थी? चुनाव एक तरह से ये एक अलग प्रक्रिया थी। चुनाव का एक संवैधानिक प्रक्रिया थी, इसके तहत ही ये पंचायती राज एक्ट का मामला था। नहीं रोहतास जी, आप पंचायती राज एक्ट की बात नहीं कर रहा, फिर दोनों दल एक साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि न्यारी दोनों गाड़ियों में आए आप लोग। वो भाई साहब ये तो एक चुनाव का हिस्सा था, ये अलग अलग था। बात अभी भी गोल मोल कर रहे हैं रोहतास जी, क्योंकि बात फिर एक तरफ तो आप दोनों एक बन जाते हैं और दोनों फिर दूसरी तरफ कुलड़ी में न्यारा गुड़ फूट रही है, ऐसे थोड़ी सामने आएगा। कार्यकर्ताओं को भी बताइए ना। नहीं, कार्यकर्ता सारे हमारे साथी पूरे हल्के की टीम में बड़ी मजबूती के साथ आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश के तहत पूरे हल्के में सक्रिय है जी। और ये चुनाव एक स्थानीय चुनाव था, आम चुनाव जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र का। और पार्टी लेवल की देखो, पार्टी तो यहाँ भी पार्टी लेवल की थी, क्योंकि इनमें अधिकतर हमारी पार्टी से जीते हुए थे। और कुछ व्यक्ति जो अपने पर्सनल उसकी वजह से मतलब इधर उधर चले गए। तो क्या मानते हैं जो पर्सनल आपके अगर इतने सही थे, क्योंकि जो मैं दूसरे लफ्जों में बात करूं, यहाँ चेयरमैन जो भाजपा का बना है उसमें भी कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई, उस बारे में क्या कहेंगे आप? वो भूमिका के बारे में बताना चाहूंगा भाई साहब। ये एक चुनाव जैसे मतलब एक लगभग एक ब्लॉक समिति मेंबर गांव के हिसाब से बना है, उसमें सभी पार्टियों के सभी सोच के व्यक्ति हैं, तो उसके हिसाब से ये वोट डला है। इसमें कोई ज्यादा किंतु प्रमुख वाली बात नहीं है। नहीं रोहतास जी, आप देखिए बड़े क्यों कह सकते हैं कि आप भी एक विधायक की टिकट लेने की दौड़ में थे, बातों को घुमा रहे हैं अच्छे तरीके से, एक अच्छी मैं राजनीतिक पहल मानता हूं। लेकिन मेरा तो बात ये कहना कि जो पुराने आपके कार्यकर्ता हैं, चाहे
प्रदेश सत्र के ही या अनेक जो हल्के में प्रमुख कार्यकर्ता है उनके बताया जा रहा है कुछ नाराजगियां चल रही हैं, उनके बारे में फिर क्या कहेंगे? आप प्रदेश के महासचिव भी हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी। आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए थे, मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। जी जी। जैसे मैं युवा हूं, हमारा पहला वादा था कि हम हरियाणा के युवाओं को हमारा राज बनने पर हम 75% यहाँ आरक्षण देंगे जी प्राइवेट सेक्टर में। हमने बड़ी मजबूती के साथ, विपक्ष के और अन्यथा लोगों ने कहा कैसे 75 का आप कैसे कर दोगे, या प्राइवेट सेक्टर में इसको कैसे लागू करोगे? दुष्यंत चौटाला जी ने, हरियाणा के जो ओसीबी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ाई लड़ी और यहां लड़ाई लड़ के हरियाणा के युवाओं का बहुत बड़ी जीत है ये। 75% युवाओं को स्थानीय रोजगार देने का काम किया। और दूसरी जो बातें हैं किसान के हित की बातें हैं। किसान के अब देखो, आप लोग कहते थे मंडियां बंद हो जाएगी, ये होगा वो होगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। अब देखो आप, किसान जब अपनी फसल बेचकर घर तक नहीं पहुंचता उससे पहले मैसेज आ जाता है अकाउंट में आपके इतने पैसे। हम पिछले अभी बाई इलेक्शन में आदमपुर साइड गए हुए थे, वहां एक किसान के 7 लाख के आसपास उसने बाजरा बेचा, 7 लाख रुपए का, और कुछ ही घंटे में उसके अकाउंट में पेमेंट आ गई। अब देखो किसान कितना मतलब एक इस सर्दी में गर्मी में किसान मंडियों में बैठे रहते थे, एक हफ्ते जंगली जानवर से आवारा पशुओं से फसल की रुखाड़ी करनी पड़ती थी, वहां से रजाई लेके बैठे थे। अब किसान को सिर्फ मंडी गया, फसल दे के आया, अकाउंट में पैसे। ऐसा देखिए रोहतास जी, मैं झूठी आमे तो नहीं भर पाऊंगा कि आपके कहते पैसे आ गए। पैसे के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ता है और फसल बेचने के लिए भी काफी लंबा इंतजार होता है। ऐसे तो कोई बात ना, ऐसा कोई है तो बताओ। ऐसा नहीं, मैं क्या आप रिकॉर्ड निकलवाइए मेरे कहने की क्या। अब एक बड़ी बात एक आपको बताऊंगा। दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, क्योंकि देखो हमारी 10 सीटें हैं जी जी जी। अब देखो आप, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो क्या नाम है कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए तरसते थे, इधर उधर चक्कर काटते थे। अब कितने लोग हैं जो घर बैठे उनके बीपीएल कार्ड बने। जिन लोगों की 1,80,000 से नीचे आए थी, हमारी सरकार ने घर बैठे उनको राशन कार्ड बीपीएल बना दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात मानते हैं कि काफी लोगों के आपके जो 1,80,000 से कम थी उनके कार्ड भी दिए। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं दूं क्या? नहीं, वो पूछे कंप्यूटर में या किसी प्रकार से उनकी फैमिली आईडी में दिक्कत है, सरकार ने पोर्टल खोल रखा है, आप वहां अपनी दरखास्त लगाओ और जल्दी उसका निपटारा होगा। माननीय सरपंच साहब, मैं तो एक बात कहूंगा, आप प्रदेश के महासचिव भी हैं भाई, जिसकी आमदनी 1,80,000 है और उसको आप पीपी के अंदर भी उतनी है, फिर उसको दरखास्त लगाने की क्या जरूरत, क्यों ग्रीवेंस में डाला गया है? नहीं, उसके लिए सरकार ने पोर्टल खोल रखा है। अब एक साइड तो आप देखो कितने गरीब मजदूर लोगों को कितनी बड़ी देखो, जो 2 नंबर में कहीं न कहीं अपने राशन कार्ड 60 गांठ, हमारी सरकार 60 गांठ के पर्ची खर्ची के बिल्कुल खिलाफ है। हम एक न्याय की बात करते हैं, आम जनता के हित की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है। मैं तो एक और बात कहूंगा, देखिए ना तो आपकी जो मैं कहूँ स्थानीय स्तर पर आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट कह सकते हैं, दूसरी ओर कह सकते हैं आप किसानों की हर चीजों की बात तो कह रहे हैं, लेकिन मैं जमीनी हकीकत पर आपके साथ पूर्णतः सहमत नहीं हो पाऊंगा। कुछ ना कुछ अभी भी खामियां हैं, उनको ठीक कीजिए। कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई बात नहीं, देखो 19-20 कोई छोटी मोटी बातें कार्यकर्ता में ये तो हर जगह होता है हमारा। अब ये आप देखिए, अगर ऐसी नाराजगी, मैं तो आपकी बात करूं, पंचग्रामी के अंदर एक कार्यकर्ता में नाराजगी देखने को मिली नहीं, पंचग्रामी के कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बड़ी मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। अभी पीछे हमारी रैली थी भिवाड़ी, आप देखो इतने लाखों लोग थे वहां। अगर नाराजगी होती तो क्या लोग वहां, देखिए बहुत अच्छी बात इकट्ठा हुई। तो क्या माने कि आप भी आगामी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं इस बात को लेकर के? देखिए, ये एक पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, जिसको मैदान में उतारती है। लेकिन अभी यहाँ हमारे मंत्री जी हैं, अनूप जी, राइट उनका है, और ये चीजें टिकट वगैरह का ये मामला है कि पार्टी हाईकमान।
तो आप पार्टी संगठन की हम बात करते हैं, तो पार्टी संगठन भविष्य में किस प्रकार की तैयारी करता है उस बारे में जरूर आज सुनिए सर, मैं बताऊंगा। देखो, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है जी, और संगठन से राज्य बनता है जी। हमारा संगठन प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है और हम 2024 में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जी जान से हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता जी जान से दिन रात लगा हुआ है। हमारा विजन 2024 दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जी, आप मतलब डिप्टी हटा करके सीधा मुख्यमंत्री है, तो गठबंधन नहीं रहेगा इस हिसाब से? तो नहीं, गठबंधन ये चुनाव का तो वो एक अलग मामला है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, संगठन का मेन मकसद हमारा है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को 2024 के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नहीं, 24 में फिर वो तो या तो जननायक जनता पार्टी बने या फिर भाजपा में जाए, तो मतलब नहीं, हाँ, हम पार्टी की तरफ से आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन हम 2024 मुख्यमंत्री देकर। जी, तो फिर इसका मतलब कार्यकर्ताओं की इतनी फौज आप तैयार कर चुके हैं कि हर जिले में कह सकते हैं, बहुत, या मंडल स्तर पर आपके कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं? बिल्कुल है। पीछे हमारा सदस्यता अभियान था, तो बड़ी मजबूती के साथ पार्टी ने जो टारगेट दिया पूरे प्रदेश को, उसे कई गुना ज्यादा हमने प्रदेश में सदस्यता अभियान बड़ी मजबूती के साथ किया। तो क्या जो हम माने, जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो सरकार से गठबंधन तोड़ करके चलेंगे या फिर आगामी दोनों अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, गठबंधन बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, 24 लग रहेगा। चुनाव आगे किस प्रकार होगा एक पार्टी हाईकमान का फैसला। नहीं, अगर चुनाव ही अलग अपनी 90 सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे या मान लीजिए 46 में बड़ी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे पार्टी, तो क्या और आप पार्टी या कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश साथ मैं ये देना चाहूंगा कि आप साथियों बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के साथ लगे रहो, दिन रात मेहनत करो। हमारा विजन है 2024 आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आप बहुत छोटा समय रह गया, लगभग 1.5 साल का टारगेट बहुत छोटा है। अभी से हम इस पे लगे हुए। आपकी देखिए जो भी, क्योंकि तैयारी चल रही है, एक अच्छी बात है। तो क्या जो स्थानीय सत्र के जो कार्यकर्ता आपने, मैं अभी फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि उन कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कौन जाएगा? नहीं, मनाने के लिए कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। ये कुछ छोटी मोटी बातें होती है, वो एक अलग मामला है। ऐसा कोई और नहीं है, नाराजगी कहीं नहीं है जी। तो साथी, जिस प्रकार देखा कि हमारे बीच में रोहतास कंडूल जो प्रदेश जो जननायक जनता पार्टी के महासचिव भी है और पूर्व में सरपंच रहे हैं, उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला को 2024 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब क्या इस तरफ कितना एक पार्टी इस और कदम बढ़ाएगी या इनकी कितनी कथनी में सत्यता होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से मजबूती के साथ में आज कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी नहीं बता रहे, लेकिन जो जमीनी स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं, बाजार की, हम कह सकते हैं कि उन बाजार की चर्चाओं में इनके खुद के ही नजदीक के गांव में कार्यकर्ता काफी नाराज सुने जा रहे हैं। तो कैसे मजबूत होगी पार्टी, इस बात में भी हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। लेकिन जिस प्रकार से मजबूती की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि पार्टी का संगठन जो खंड स्तर पर इनका मजबूती के साथ में बढ़ाने की बात कही। सभी साथियों का धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।